रश्मि रति का चतुर्थ सर 3 सर कंप्लीट हो चुके हैं लास्ट वीक। ओके, इट्स मंडे सो लेट्स स्टार्ट चतुर्थ सर। जीवन का अभियान दान बल से अजस्त्र चलता है, उतनी बढ़ती ज्योति स्नेह जितना अनल्प जलता है। और दान में रोकर या हंसकर हम जो देते हैं, अहंकार वश उसे स्वत्व का त्याग मान लेते हैं। ये ना तो स्वत्व का त्याग, दान तो जीवन का झरना है, रखना उसको रोक मृत्यु के पहले ही मरना है। किस पर करते कृपा वृक्ष यदि अपना फल देते हैं, गिरने से उसको संभाल क्यों रोक नहीं लेते हैं। ऋतु के बाद फलों का रखना डालों का सड़ना है, मोह दिखाना देय वस्तु पर आत्मघात करना है। देते तरु इसलिए कि रेशों में मत कीट समाये, रहे डालियां स्वस्थ और फिर नए नए फल आए। सरिता देती बारी की पाकर उसे सुपूरित घन हो, बरसे मेघ भरे फिर सरिता उदय नया जीवन हो। आत्मदान के साथ जब जीवन का रजुन आता है, जो देता जितना बदले में उतना ही पाता है। दिखलाना कार्पण्य आप, अपने धोखा खाना है, रखना दान अपूर्ण, रिक्त निजी का ही रह जाना है। व्रत का अंतिम मोल चुकाते हुए ना जो रोते हैं, पूर्ण काम जीवन से एकाकार वही होते हैं। जो नर आत्मदान से अपना जीवन घाट भरता है, वही मृत्यु के मुख में भी पड़कर ना कभी मरता है। जहाँ कहीं है ज्योति जगत में, जहाँ कहीं उजियाला, वहां खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला। व्रत का अंतिम मोल राम ने दिया, त्याग सीता को, जीवन की संगनी प्राण की मणि को सुपुनीता को दिया। अस्थि देकर दधीची ने, शिव ने अंगी कातर कर, हरिश्चंद्र ने कफन मांगते हुए सत्य पर अड़कर, ईसा ने संसार हेतु शूली पर प्राण गवाकर अंतिम मूल्य दिया, गांधी ने 3 गोलियां खाकर। सुन अंतिम ललकार मोल मांगते हुए जीवन की, सरमद ने हंसकर उतार दी त्वचा समूचे तन की। हंसकर लिया मरण होठों पर, जीवन का व्रत पाला, अमर हुआ सुखरात जगत में पीकर विष का प्याला। मरकर भी मंसूर नियति की, सहना पाया ठिठोली, उतर में 100 बार चीख कर बोटी बोटी बोली। दान जगत का प्रखर धर्म है, मनुष्य व्यर्थ डरता है, एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको वे देकर भी मरते हैं। वीर कर्ण विक्रमी दान का अति अमोघ व्रतधारी, पाल रहा था बहुत काल से एक पुण्य प्रण भारी। रवि पूजन के समय सामने जो याचक आता था, मुंह मांगा वो दान कर्ण से अनायास पा जाता था। फहर रही थी मुक्त चतुर्दिक यश की विमल पताका, कर्ण नाम पड़ गया दान की अतुल्य महिमा का। श्रद्धा सहित नमन करते सुन नाम देश के ज्ञानी, अपना भाग्य समझ भजते थे उसे भाग्यहत प्राणी। तब कहते हैं एक बार हटकर प्रत्यक्ष समर से, किया नियति ने वार कर्ण पर छिपकर पुण्य विवर से। व्रत का निकष स्थान था, अब की चढ़े निकष पर काया, कठिन मूल्य मांगते समय भाग्य देह धर कर आया। एक दिवस जब छोड़ रहे थे दिन मणि मध्य गगन को, कर्ण जानवी तीर खड़ा था मुद्रित किए नयन को। कटी तक डूबा हुआ सलिल में किसी ध्यान में रत सा, अंबुधि में आंख अटक निमज्जित कनक खचित पर्वत सा। हंसती थी रश्मियां रजत से भरकर बारी विमल को, हो उठती थी स्वयं सवर्ण छू कवच और कुंडल को। किरण सुधा पी कोमल मद में भरकर दमक रहा था, कदली के चिकने पातों पर पारक चमक रहा था। विहग लता विरूध वितान में तट पर चहक रहे थे, धूप दीप कपूर फूल सब मिलकर महक रहे थे। पूरी कर पूजा उपासना ध्यान कर्ण ने खोला, इतने में ऊपर तट पर खरपात कहीं कुछ डोला। कहा कर्ण ने कौन उधर है, बंधु सामने आओ, मैं प्रस्तुत हो चुका, स्वस्थ हो निज आदेश सुनाओ। अपनी पीड़ा कहो, कर्ण सबका विनीत अनुचर है, ये विपिन का सखा तुम्हारी सेवा में तत्पर है। मांगो मांगो दान अन्न या वसन, धाम या धंधु, अपना छोटा राज्य या कि ये क्षणिक क्षुद्र जीवन दू। मेघ हले लौटे उदास हो किसी रोज सागर से, याचक फिर सकते निराश पर नहीं कर्ण के घर से। पर का दुख हरण करने में ही अपना सुख माना, भाग्यहीन मैंने जीवन में और स्वाद क्या जाना। आओ उरुण बनूं तुमको भी न्यास तुम्हारा देकर, उपकृत करो मुझे अपनी संचित निधि मुझसे लेकर। अरे कौन है भिक्षु यहाँ पर और कौन दाता है, अपना ही अधिकार मनुष्य नाना विधि से पाता है। कर पसार कर जब भी तुम मुझसे कुछ ले लेते हो, तृप्त भाव से हे मुझे क्या चीज नहीं देते हो। दीनों का संतोष भाग्यहीनों की गदगद वाणी, नयन कोर में भरा लबालब कृतज्ञता का पानी। हो जाना फिर हरा युगों से मुरझाए अधरों का, पाना आशीर्वचन प्रेम विश्वास अनेक नरों का। इससे बढ़कर और प्राप्ति क्या जिस पर गर्व करें हम, इस पर को जीवन मिले अगर तो हंसकर क्यों ना मरे हम। मोल तोल कुछ नहीं मांग लो जो कुछ तुम्हें सहाय, मुंह मांगा ही दान सभी को हम है देते आए। गिरा गहन संचकित और मन ही मन कुछ भरमाया, लता ओट से एक विप्र सामने कण के आया। कहा कि जय हो, हमने भी है सुनी सुकीर्ति कहानी, नहीं आज कोई त्रिलोक में कहीं आप सादानी।
नहीं फिराते एक बार जो कुछ मुख से कहते हैं, प्रण पालन के लिए आप बहुभांति कष्ट सहते हैं। आश्वासन से ही अभीत हो सुख विपिन जाता है, कर्ण वचन सर्वत्र कार्यवाचक माना जाता है। लोग दिव्य शत शत प्रमाण निष्ठा के बतलाते हैं, शिवी दधीचि प्रहलाद कोटि में आप गिने जाते हैं। सबका है विश्वास, मृत्यु से आप न डर सकते हैं, हंसकर प्रण के लिए प्राण न्यौछावर कर सकते हैं। ऐसा है तो मनुष्य लोक निश्चय आदर पाएगा, स्वर्ग किसी दिन भीख मांगने मिट्टी पर आएगा। किंतु भाग्य है भले कौन किससे कितना पाता है, ये लेखा नर के ललाट में ही देखा जाता है। शुद्र पात्र हो मगन कूप में जितना जल लेता है, उससे अधिक वारी सागर भी उसे नहीं देता है। अतः व्यर्थ है देख बड़ों को बड़ी वस्तु की आशा, किस्मत भी चाहिए नेव के नहीं केवल ऊंची अभिलाषा। कहा करने वृथा भाग्य से आप डरे जाते हैं, जो है सम्मुख खड़ा उसे पहचान नहीं पाते हैं। विधि ने था क्या लिखा भाग्य में खूब जानता हूं मैं, पांवों को पर कहीं भाग्य से अधिक बलि मानता हूं मैं। महाराज उद्यम से विधि का अंक उलट जाता है, किस्मत का पाशा पौरुष से हाथ पलट जाता है। और उच्च अभिलाषाएं तो मनुष्य मात्र का बल है, जगह जगह कर हमें वही तो रखती है चंचल है। आगे जिसकी नजर नहीं वो भला कहाँ जाएगा, अधिक नहीं चाहता पुरुष वो कितना धन पाएगा। अच्छा अब उपचार छोड़ बोलिए आप क्या लेंगे, सत्य मानिए जो मांगेंगे आप वही हम देंगे। मही डोलती और डोलता नभ में देव निलय भी, कभी कभी डोलता समर में किंचित वीर हृदय भी। डोले मूल अचल पर्वत का या डोले ध्रुव तारा, सब डोले पर नहीं डोल सकता है वचन हमारा। भली भांति कसकर दाता को बोला नीच भिखारी, भली भांति कसकर दाता को बोला नीच भिखारी। धन्य धन्य राधे धन के अति अमोघ वृद्धारी। ऐसा है औदार्य तभी तो कहता प्रति याचक है, महाराज का वचन सदा सर्वत्र क्रियावाचक है। मैं सब कुछ पा गया प्राप्त का वचन आपके मुख से, अब तो मैं कुछ लिए बिना भी जा सकता हूँ सुख से। क्योंकि मांगना है जो कुछ उसको कहते डरता हूँ, और साथ ही एक द्विधा का भी अनुभव करता हूँ। कहीं आप दे सके नहीं जो कुछ मैं धन मांगूंगा, मैं तो भला किसी विधि अपनी अभिलाषा त्यागूंगा। किंतु आपकी कीर्ति चांदनी फीकी हो जाएगी, निष्कलंक विधु कहाँ दूसरी पे वसुधा पाएगी। है सुकर्म क्या संकट में डालना मनस्वी नर को, प्रण से डिगा आपको दूंगा क्या उत्तर जग भर को। सब कोसेंगे मुझे कि मैंने पुण्य मही का लूटा, मेरे ही कारण अभंग प्रण महाराज का टूटा। अतः विदा दे मुझे, खुशी से मैं वापस जाता हूँ। बोल उठा राधे आपको मैं अद्भुत पाता हूँ। सुहे की या की अक्षण अथवा हरि के मायाचर, समझ नहीं पाता कि आप नर हैं या योनि इतर हैं। भला कौन सी वस्तु आप मुझ नश्वर से मांगेंगे, जिसे नहीं पाकर निराश हो अभिलाषा त्यागेंगे। गो धरती धन धाम वस्तु जितनी चाहे दिलवा दूं, इच्छा हो तो शीश काट कर पद पर यही चढ़ा दूं। या यदि साथ लिया चाहे जीवित सदैव मुझको ही, तो भी वचन तोड़कर हूंगा नहीं विप्र का द्रोही। चलिए साथ चलूंगा मैं साकल्य आपका ढोते, सारी आयु बिता दूंगा चरणों को धोते धोते। वचन मांग कर नहीं मांगना दान बड़ा अद्भुत है, कौन वस्तु है जिसे ना दे सकता राधा का सुत है। विप्रदेव मांगिए छोड़ संकोच वस्तु मन चाहिए, मरु अयश की मृत्यु करूं यदि एक बार भी नाही। सहम गया सुन शपथ कर्ण की, हृदय विप्र का डोला, नयन झुकाए हुए भिक्षु साहस समेट कर बोला। धन की लेकर भीख नहीं मैं घर भरने आया हूँ, और नहीं नृप को अपना सेवक करने आया हूँ। ये कुछ मुझको नहीं चाहिए, देव धर्म को बल दे, देना हो तो मुझे कृपा कर कवच और कुंडल दे। कवच और कुंडल, विद्युत छू गई कर्ण के तन को, पर कुछ सोच रहे से कहा उसने गंभीर कर मन को। समझा तो ये और न कोई आप स्वयं सुरपति हैं, देने को आए प्रसन्न हो तब में नई प्रगति है। धन्य हमारा सुयश आपको खींच कर वहीं पर लाया, स्वर्ग भीख मांगने आज सच है मिट्टी पर आया। क्षमा कीजिए इस रहस्य को तुरंत न जान सका मैं, शिव कर आए आप इसलिए नहीं पहचान सका मैं। दीन विप्र ही समझ कहा धन धान धरा लेने को, था क्या मेरे पास अन्यथा सुरपति को देने को। केवल गंध जिन्हें प्रिय उनको स्थूल मनुष्य क्या देगा, और व्योमवासी मिट्टी से दान भला क्या लेगा। फिर भी देवराज भिक्षुक बनकर यदि हाथ पसारे, जो भी हो पर इस सुयोग को हम क्यों अशुभ विचारे। अतः आपने जो मांगा है दान वही मैं दूंगा, शिवी दधीचि की पंक्ति छोड़कर जग में आयश न लूंगा। पर कहता हूँ मुझे बिना निस्त्राण छोड़ते हैं क्यों, कवच और कुंडल लेके प्राण छोड़ते हैं क्यों। ये शायद इसलिए कि अर्जुन जी आप सुख लूटे, व्यर्थ ना उसके शरीर पर अमोघ मुझ पर टकराकर टूटे। उधर करे भूभांति पार्थ की स्वयं कृष्ण रखवाली, और इधर मैं लड़ू लिए ये देह कवच से खाली। तनिक सोचिए वीरों का ये योग्य समय क्या होगा, इस प्रकार से मुझे मार कर पार्थ अमर क्या होगा। एक बाज का पंख तोड़कर करना अभय अपर को, सुर को शोभे बोले, सुर को शोभे भले, नीति ये नहीं शोभती नर को। ये तो निहर शराब पर चढ़ आंखें तक पद पाना है, जहर पिला मृगपति को उस पर पौरुष दिखलाना है। ये तो साफ समर से होकर भीत विमुख होना है, जय निश्चित हो जाए तभी रिपु के सम्मुख होना है। देवराज हम जिसे जीत सकते ना बाहु के बल से, क्या है उसे उचित मारे हम न्याय छोड़कर छल से। हार जीत क्या चीज, वीरता की पहचान समर है।
सच्चाई पर कभी हार कर भी ना हारता नर है। और पार्थ यदि बिना लड़े ही जय के लिए विकल है, तो कहता हूँ इस जय का भी एक उपाय सरल है। कहिए उसे मोम की मेरी एक मूर्ति बनवाए और काट कर उसे जगत में कर्ण जय कहलाए। जीत सकेगा मुझे नहीं वो और किसी विधि रण में, कर्ण विजय की आश तड़प कर रह जाएगी मन में। जीते जूझ समर वीरों ने सदा बाहु के बल से, मुझे छोड़ रक्षित जन्मा था कौन कवच कुंडल से। मैं ही था अपवाद, आज वो भी विभेद हरता हूँ, कवच छोड़ अपना शरीर सबके सामने करता हूँ। अच्छा किया कि आप मुझे समतल पर ले आने आए, हर तनुत्र दैवीय मनुष्य सामान्य बनाने आए। अब न कहेगा जगत कर्ण को ईश्वरी भी बल था, जीता वो इसलिए कि उसके पास कवच कुंडल था। महाराज किस्मत ने मेरी की ना कौन अवहेलना, किस आपत्ति गर्त में उसने मुझको न धकेला। जन्मा जाने कहाँ पला पर दलित सूत के कुल में, परिभव सहता रहा विफल प्रोत्साहन हित व्याकुल में। द्रोण देव से हो निराश मन में भगवती तक धाया, बड़ी भक्ति की पर बदले में शाप भयानक पाया। और दान जिसके कारण ही हुआ ख्यात में जग में, आया है बन विघ्न सामने आज विजय के बग में। ब्रह्मा के हित उचित मुझे क्या इस प्रकार छलना था, हवन डालते हुए यज्ञ में मुझको ही जलना था। सबको मिली स्नेह की छाया नई नई सुविधाएं, नियति भेजती रही सदा पर मेरे हित विपदाएं। मन ही मन सोचता रहा हूँ ये रहस्य भी क्या है, खोज 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 धरती मुझी को क्यों बाधा विपदा है। और कहे यदि पूर्व जन्म के पापों का ये फल है, तो फिर विधि ने मुझको दिया क्यों कवच और कुंडल। समझ नहीं पड़ती विरक्ति की बड़ी जटिल है माया, सब कुछ पाकर भी मैंने ये भाग्य दोष क्यों पाया। जिससे मिलता नहीं सिद्ध फल मुझे किसी भी व्रत का, उल्टा हो जाता प्रभाव मुझ पर आधर्म सुगत का। गंगा में ले जन्म वारी गंगा का पी न सका मैं, किए सदा सत्कर्म छोड़ चिंता पर जी न सका मैं। जाने क्यों मेरी रचना में था उद्देश्य प्रकृति का, मुझे बना आगार शूरता का करुणा का धृति का। देवोपम गुण सभी दान कर जाने क्या करने को, दिया भेष भू पर केवल बाधाओं से लड़ने को। फिर कहता हूँ नहीं व्यर्थ राधे यहाँ आया है, एक नया संदेश विश्व के हित वो लाया है। सियाद उसे भी नया पाठ मनुष्यों को सिखलाना है, जीवन जय के लिए कहीं कुछ कर्तव्य दिखलाना है। वो कर्तव्य है ये कि शूर जो चाहे कर सकता है, नियति भार पर पुरुष पांव निज बल से धर सकता है। वो कर्तव्य है ये कि शक्ति बस्ती न वंश कुल में बसती है, वो सदा वीर पुरुषों के वक्ष प्रथुल में। वो कर्तव्य है ये कि विश्व ही चाहे रिपु हो जाए, दगा धर्म देव पुण्य चाहे ज्वाला बरसाए, पर मनुष्य तब भी ना कभी सतपथ से टल सकता है, बल से अंधड़ को धकेल वो आगे चल सकता है। वो कर्तव्य है ये कि युद्ध में मारो और मरो तुम, पर कुपंथ में कभी जीत के लिए ना पांव धरो तुम। वो कर्तव्य है ये कि सत्य पथ पर चाहे कट जाओ, विजय तिलक के लिए करो में काली पर ना लगाओ। देवराज छल छद्म स्वार्थ कुछ भी ना साथ लाया हूँ, मैं केवल आदेश एक उनका बनने आया हूँ। जिन्हें नहीं अवलंब दूसरा छोड़ बाहु के बल को, धर्म छोड़ भजते न कभी जो किसी लोभ से छल को। मैं उनका आदर्श जिन्हें कुल का गौरव ताड़ेगा, नीच वंश जन्मा कहकर जिनको जग धकारेगा। जो समाज के विषम वही में चारों ओर जलेंगे, पग पग पर झेलते हुए बाधा निसीम चलेंगे। मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा ना खोल सके, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम बोल न सके। जिनका निखिल विश्व में कोई न कहीं अपना होगा, मन में उनके लिए अमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। मैं उनका आदर्श किंतु जो तनिक न घबराएंगे, निज चरित्र बल से समाज में पद विशिष्ट पाएंगे। सिंहासन ही नहीं स्वर्ग भी जिन्हें देख नत होगा, धर्म हेतु धनदान लुटा देना जिनका व्रत होगा। श्रम से ही नहीं विमुख होंगे जो दुख से नहीं डरेंगे, सुख के लिए पाप से जो नर संधि ना कभी करेंगे। कर्ण धर्म होगा धरती पर बलि से नहीं मुकरना, जीना जिस अप्रतिम तेज से उसी शान से मरना। भुज को छोड़ना मुझे सहारा किसी और संबल का, बड़ा भरोसा था लेकिन इस कवच और कुंडल पर उनसे भी आज दूर संबंध के लेता हूँ। देवराज लीजिए खुशी से महादान देता हूँ, ये लीजिए कर्ण का जीवन और जीत कुरुपति की, कनक रचित निश्चय अनुपम नित सुख की उन्नति की। हेतु पांडवों के भय का, परिणाम महाभारत का, अंतिम मूल्य किसी दानी जीवन के दारुण व्रत का। जीवन देकर जय खरीदना जग में यही चलन है, विजय दान करता ना प्राण को रखकर कोई जन है, मगर प्राण रखकर प्राण अपना आज पालता हूं मैं, पूर्णाहुति के लिए विजय का हवन डालता हूं मैं। देवराज जीवन में आगे और कीर्ति क्या लूंगा, इससे बढ़कर दान अनुपम भला किसे क्या दूंगा। अब जाकर कहिए कि पुत्र में वृथा नहीं आया हूँ, अर्जुन तेरे लिए कर्ण से विजय मांग कर लाया हूँ। एक विनय है और आप लौटे जब अमर भुवन को, दे दे ये सूचना सत्य के हित में चतुरानन को। उद्वेलित जिसके निमित्त पृथ्वी तल का झंझन है, कुरुक्षेत्र में अभी शुरू भी हुआ नहीं वो रण है। दो वीरों ने किंतु लिया कर आपस में निपटारा, हुआ जय राधे और अर्जुन इस रण में हारा। ये कह उठा कृपाण कर्ण ने त्वचा छील क्षण भर में, ये कवच और कुंडल उतार धर दिए इंद्र के कर में। चकित भीत चहचहा उठे कुंजों में विचारे, दिशा सन रह गई देखिए अदृश्य भीति के मारे। सह न सके आघात सूर्य छिप गए सरक कर घर में, साधु साधु की गिरा मंत्र
गूंजी गंभीर गगन। अपना कृत्य विचार कर्ण का कर्तव्य देख निराला देवराज का मुखमंडल पड़ गया ग्लानि से काला। किलन त्वच को लिए किसी चिंता में पगे हुए से ज्यों के त्यों रह गए इंद्र जड़ता में ठगे हुए से। पाप हाथ से निकल मनुष्य के सिर पर जब छाता है तब सत्य ही प्रधान प्राण का सहा नहीं जाता है। अहंकार वश इंद्र सरल नर को छलने आए थे, नहीं त्याग के महातेज सम्मुख चलने आए थे। किंतु विषेक जो लगा कर्ण की बलि का आन हृदय में, बहुत काल तक तब इंद्र मौन रह गए मग्न विस्मय में। झुका शीश आखिर वे बोले, अब क्या बात कहूं मैं, करके ऐसा पाप मूक भी कैसे किंतु रहूं मैं। पुत्र सत्य ही तूने पहचाना, मैं ही सुरपति हूँ, पर सुरत्व को भूल निवेदित करता तुझे प्रणति हूँ। देख लिया जो कुछ देखा था, कभी न अब तक भू पर, आज तुला पर भी नीचे है, मही स्वर्ग है ऊपर। क्या कहूं करूं प्रबोध, जीव कांपती प्राण हिलते हैं, मांगू समाधान ऐसे तो शब्द नहीं मिलते हैं। दे पावन पद धूली कर, दूसरी ना मेरी गति है, पहले भी थी भ्रमित अभी भी फंसी भंवर में मती है। नहीं जानता था कि छद्म इतना संहारक होगा, दान कवच कुंडल का ऐसा हृदय विदारक होगा। मेरे मन का पाप मुझी पर बनकर घूम गिरेगा, व्रज भेद कर तुझे तुरंत मुझ पर ही आन गिरेगा। तेरे महाताज के आगे मलिन हुआ जाता हूँ, कर्ण सत्य ही आज स्वयं को बड़ा शुद्र पाता हूँ। आहा खली थी कभी नहीं मुझको यूं लघुता मेरी, दानी कहीं दिव्य है मुझसे आज छा भी तेरी। तृण सा विवश डूबता जगता बहता उतरता हूँ, शील संधु की गहराई का पता नहीं पाता हूँ। घूम रहा मन ही मन लेकिन मिलता नहीं किनारा, हुई परीक्षा पूर्ण सत्य ही नर जीता सुरहारा। हाँ, पड़पुत्र प्रेम में आया था छल ही करने को, जानबूझकर कवच और कुंडल तुझसे हरने को। वह छल हुआ प्रसिद्ध, किसे क्या मुख अब दिखलाऊंगा, आया था बन विप्र शोर बनकर वापस जाऊंगा। वंदनीय तू कर्ण, देखकर तेज तिगमति तेरा, कांप उठाता आते ही देवत्व पूर्ण मन मेरा। किंतु अभी तो तुझे देख मन और डरा जाता है, हृदय सिमटता हुआ आप ही आप मरा जाता है। दिख रहा है तू मुझे ज्योति के उज्जवल शैल अचल सा, कोटि कोटि जन्मों के संचित महापुण्य के फल सा। त्रिभुवन में जिन अमित योगियों का प्रकाश चकता है, उनके पुण्य भीत रूप सा तू मुझको लगता है। खड़े दिखते जगन्यता पीछे मुझ में गगन में, बड़े प्रेम से लिए तुझे ज्योतिर्ग में आलिंगन में। दान धर्म अनगणित व्रत साधना योग यज्ञ तप तेरे, सब प्रकाश बन खड़े हुए हैं तुझे चतुर्दिक घेरे। मही मगन हो तुझे अंत में लेकर इतलाती है, मस्तक सूंघ स्वा तो अपना ये कहकर जतलाती है। इसलिए मेरे अमित मलिन पुत्रों का दुख मेटा है, सूर्य पुत्र ये नहीं कर्ण मुझ दुखिया का बेटा है। तू दानी मैं कटिल पूर्वज, तू पवित्र मैं पापी, तू देकर भी सुखी और मैं लेकर भी प्रेतापी। तू पहुंचा है जहां कर्ण देवत्व न जा सकता है, इस महान पद को कोई मानव ही पा सकता है। देख न सकता अधिक और मैं कर्ण रूप ये तेरा, काट रहा है मुझको जगकर पाप भयानक मेरा। तेरा इस पावन स्वरूप में जितना ही पकता हूँ, उतने ही मैं और अधिक बर्बर समान लगता हूँ। अतः कर्ण कर कृपा यहाँ से तुरंत मुझे जाने दे, अपने इस द्वरदृश तेज से त्राण मुझे पा दे। मगर विदा देने के पहले एक कृपा ये कर दू, मुझ निष्ठुर से भी कोई ले मांग सोच कर वरतूं। कहा कर्ण ने, धन्य हुआ मैं आज सभी कुछ देकर, देवराज अब क्या होगा वरदान कुछ नया लेकर। बस आशीष दीजिए धर्म में मेरा भाव अचल हो, वही शत्रु वही मुकुट हो वही कवच कुंडल। देवराज बोले कि कर्ण, यदि धर्म तुझे छोड़ेगा, निज रक्षा के लिए नया संबंध कहाँ जोड़ेगा, और धर्म को तू छोड़ेगा भला पुत्र किस भय से, अभी अभी रखा जब इतना ऊपर उसने विजय से। धर्म नहीं मैंने तुझसे जो वस्तु हरण कर ली है, छल से कर आघात तुझे जो निस्सहायता दी है, उसे दूर या कम करने की है मुझको अभिलाषा, पर स्वेच्छा से नहीं पूछने देगा तू ये आशा। तू मांगे कुछ नहीं किंतु मुझको अवश्य देना है, मन का कठिन बोझ थोड़ा सा हल्का कर लेना है। ले अमोघ ये अस्त्र, काल को भी खा सकता है, इसका कोई वार किसी पर विफल नहीं जा सकता है। एक बार ही मगर काम तू उससे ले पाएगा, फिर ये तुरंत लौट कर मेरे पास चला जाएगा। अतः वत्स मत इसे चलाना कभी वृथा चंचल हो, लेना काम कभी जब तुझको और न कोई बल। दानवीर जय हो महिमा का गान सभी जन गाएं, देव और नर दोनों ही तेरा चरित्र अपनाएं। दे अमोघ शरदान सिधारे देवराज, अंबर को व्रत का अंतिम मूल्य चुका कर गया कर्ण निज घर को।